नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मंडल केश मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। प्रणाम जी, प्रणाम। सब निमन है, बढ़िया है। बाकी हम जो है ना दिमाग में कुछ कुछ सोचते रहते हुए चलाते हैं गाड़ी। अच्छा। लेकिन आँख खुला रखते ही मत कहिएगा कि आँख खुला हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बहुते रखते हैं। आज हमको बहुते दुख हुआ। हम हर दम अपने साथी को लोगों को कहते रहते हैं कि भाई कोई एम्बुलेंस जा रहा होता है तो उसको रास्ता दे दीजिए। हाँ। बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां होती है राकेश, और होता है उसमें ये क्या है ना कि जब एम्बुलेंस को रास्ता देना हो और कोई रेड लाइट पे रुका हुआ है, आगे 4-5 गाड़ियां या बस वगैरह होती हैं, तो लोग डरते हैं कि अगर हमने गाड़ी उसको क्रॉस कर दिया तो हमें फाइन लग जाएगा। जी, जी, जी। तो ये एक परिस्थिति आती है बहुत ही। आज मैं जब आ रही थी तो पीछे में मेरी गाड़ी के 3-4 गाड़ी पीछे एम्बुलेंस एक लगा हुआ था और बार बार वो हॉर्न दे रहा था। उसको लेके आना था, RML में आना था। बट ये मैं आपको कैंटोनमेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो गाड़ी फिर आगे आगे निकल के इस तरफ से ही आ गई। तो हुआ क्या कि बहुत हम लोगों ने सबने हॉर्न बजाना शुरू किया। तो जो बस वाला था वो बेचारा डरता डरता आखिरकार उसने आगे कर लिया, क्योंकि रेड लाइट तो ग्रीन हो नहीं रही थी। सभी लोगों ने, हम लोगों ने रिस्क लिया और हम लोगों ने आगे कर लिया। अब जब हम लोगों ने रिस्क लेकर के एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, वही जो रोज का डर रहा है कि एम्बुलेंस के पीछे 2-3 गाड़ियां इस तरह से स्पीड अप कर देते हैं लोग। उन्हें लगता है कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता मिल गया है तो अब मुझे भी उसके बहाने रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात तुमने सरिता कही। ये मैंने भी अक्सर देखा है कि जब कोई एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है तो बहुत सारी गाड़ी वाले एकदम उसकी स्पीड में उसके पीछे गाड़ी लगा लेते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ ही हम निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा खड़ा होना पड़ जाए। हाँ। भाई ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देखिए दुर्घटना तो हो ही सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ की लाइट जो होती है वो ग्रीन लाइट ही होती है। दूसरी तरफ का ट्रैफिक आ रहा होता है, तो जल्दी जल्दी में आप क्या सिर्फ आगे की तरफ देखते हैं, साइड वाइड देखते नहीं, आप सिर्फ वही देखते हैं कि उसके पीछे पीछे मुझे निकलना। तो ऐसी स्थिति में भाई ये तो गलत बात है ही है। इसकी दूसरी जो है ना बहुत घातक परिणाम ये हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी से। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। और एम्बुलेंस को हमेशा जब वो लगे कि वो आपके पीछे है तो आप सब मिलकर सोचें और उसको रास्ता दें, ताकि हो सकता है कि इतनी 30 सेकंड 10 सेकंड में भी किसी की जान बच जाए। और लास्ट टाइम जब हमने इस विषय पे चर्चा की थी तो हमारे बहुत सारे साथियों ने ये कहा था कि कभी कभी खाली एम्बुलेंस भी होता है लेकिन वो भी हॉर्न बजा रहे होते हैं। तो भी ये है कि हो सकता है कि वो पेशेंट को लेने के लिए जा रहे हैं। अगर हॉर्न बजाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि अगर एम्बुलेंस होता है तो वो हॉर्न नहीं बजा रहे होते हैं या उनकी लाइट नहीं जल रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं आप पार्किंग करने जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, नर्सिंग होम जहाँ तो से भी वो आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये विषय है बिल्कुल आते आते बिल्कुल करंट टॉपिक मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे साथियों को ये बताना चाहिए। एक करंट टॉपिक और भी, मैं अभी गाड़ी चला के आ रहा था ना इस वक्त। पहले तो मैं बता दूं कि ITO के जो पुल है ना उस पे इस वक्त बहुत ज्यादा जाम है और आज मैं भी बहुत सारे जाम से 2-4 होते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ये जाम पूरा पुल पे ही नहीं है, पुल के बाद ITO की पूरी सड़क पे भी जाम है। वहां पे 10 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगने वाला है हर व्यक्ति को। लेकिन मैं ये जो अभी करंट विषय, जैसे तुमने कहा ना, एक विषय हम अक्सर इस विषय पे हम बात करते रहते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ कि मेरी गाड़ी से भी एक 2 व्हीलर वाला टकराया और उसके शीशे से बहुत जोर से टकराया। उसकी वजह ये थी कि जब वो जो ITO का पुल है ना उसमें एक साइकिलिंग जोन बना हुआ है, जहां से साइकिल वालों को रास्ता, पुल के कॉर्नर पे एक जगह बनी हुई है। लेकिन सारे 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, सब वहीं से निकल के आते हैं इतने रश में आके। और इसकी वजह से जब वो कॉर्नर पे पहुंचते हैं तो उनको निकल के मेन रोड पे जुड़ना होता है। तो वहां जब वो जुड़ते हैं ना तो एक तो वहां पे स्पेस बहुत कम है, दूसरा एक तरफ से पूरी गाड़ियां दूसरी तरफ से भी एक गोल चक्कर से आ रही होती हैं जो ITO की मेन रोड पे मिलने वाली होती हैं, जो रिंग रोड से आ रही होती है। तो वहां पे इतना कियोस हो जाता है सरिता। और अक्सर ये 2 व्हीलर वाले जो है वो पत्थर को इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। और मैंने सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं और इसके अलावा उन्होंने मेरे सामने ही 2-3 और 2 व्हीलर वालों ने 1-2 और गाड़ियों को मारा निकलने के चक्कर में। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो भैया ऐसा बंद करें। कितने दिन आप ऐसा करते रहेंगे? अपने आप में थोड़ी जो क्या कहते हैं अनुशासन लाएं। अनुशासन लाएंगे तो ये जो कियोस होता है ना सड़क पे सरिता और जाम लगता है वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, वैसे ही बात से जब बात निकलती है ना, तो कल ऐसे ही किसी को मैंने कोई बात कही तो वो कहीं कोटेशन जो आजकल चलता है ना, उस कोटेशन की भाषा में मैंने वो बात कह दी किसी को। तो देखते हैं हम आजकल की लोग जो डायरेक्ट ताने वाली बातें करते रहते हैं ना, तो आजकल वो कोटेशन के जरिए जो ताने मारते हैं या बातें करते हैं। बट जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, उन अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में अगर उतारते हैं तो ये कोई प्रवचन या वचन वाली बात नहीं होती है। बट ये सारी चीजें हम सब अपनी जिंदगी में जब अपने संदर्भ में ढालते हैं, उसे लाते हैं, तभी जो है हम अपने किसी को इस बात के लिए आगाह करते हैं और उन्हें ये इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम सबको
इन बातों का ख्याल जरूर करना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी जो कोटेशन वाली बात है ना वो भी किसी को मत भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मस्ती से रहिए, और अच्छी बातें अगर आप लोग कहीं सुनते हैं देखते हैं तो पहले अपनी जिंदगी में उतारिए और फिर हम तक या अपनों तक पहुंचाइए उसे। जलता हो तो आता है परवाना, मेरे राजा जाना, मस्ताना मस्ताना ये दिल मेरा मस्ताना, आ जाना ये दिल मेरा ले जाना। मस्ताना 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 मस्ताना। आँखों के तीर तेरे चुप गए, दिल में चुप गए। चुभने दे दिल में तीर चुभने दे, होने दे घायल दिल को होने दे। मैं तो था मनमौजी क्यों लौटा तूने। मस्ताना मस्ताना ये दिल मेरा मस्ताना, आ जाना ये दिल मेरा ले जाना। मिल जाना मंदिर में मिल जाना, दीपक जलता हो तो आता है परवाना। आना मेरे परवाने आना, मस्ताना मस्ताना ये दिल मेरा मस्ताना, आ जाना ये दिल मेरा ले जाना। मस्ताना 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 मस्ताना। 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। पूरे देश से कलाकार है आए, आदि महोत्सव सबको सब ले आए। पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकारी और है यहाँ कला का अद्भुत संगम। विभिन्न राज्यों की संस्कृति लेकर आ गया है आदि महोत्सव का मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए पूरी दिल्ली को आमंत्रण है। आदि महोत्सव में आए और देश भर से आए लगभग 1000 ट्राइबल शिल्पकारों और हस्तकारों का हौसला बढ़ाए। शिल्प, संस्कृति, खान पान और खरीदारी का महोत्सव आदि महोत्सव 1 से 15 फरवरी तक, दिल्ली हाट, INA नई दिल्ली, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और ट्राइब्स इंडिया का आयोजन। आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आनंद मास्क लगाकर एवं उचित दूरी बनाकर लें।
आप है दिल्ली के ऑल इन वन शो में और सरिता राकेश के साथ। और आप जब अगर साथ अपना देते हैं ना तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे रास्ते जो है ना आसान हो जाते हैं। भाई सरिता, हम भी अपने साथियों का साथ देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आजकल के बच्चे जो है ना पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम ये पढ़ लें, इंजीनियर बन जाएं, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा पढ़ते रहते। तुम कितना पढ़ रहे हो? अब मेरी बात मत पूछो। पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या है कि स्थिति ऐसी है कि जब आप पढ़ लेते हैं तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं जी। अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि मैं ऐसी नौकरी करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन जिंदगी में हर सपना पूरा नहीं होता जी। तो ये मैं अपने सारे बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप स्किल मैनेजमेंट करें, आप ये सोचें कि मैं ये सीख लूं, मैं ये खुद से अपना ये काम करूंगा। कितनी अच्छी बात होगी ना। आप कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके साथ साथ वो ये सोचे कि वो ये सोचता है कि शायद मुझे किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलेगी। अगर वो ये सोच ले कि मुझे एक ऐसा हार्डवेयर का काम कर लेना है या ऐसा सॉफ्टवेयर सीख लेना है कि मैं खुद से अपना एक ऑफिस खोल लूं जी, और बाकी सारे साथियों को जो मेरे साथ पढ़ने वाले साथी हैं उनको भी मैं अपने साथ जोड़ लूं, तो भाई मुझे लगता है कि ये ज्यादा फायदेमंद चीज होगी और वो जिंदगी में ज्यादा बेहतर और ज्यादा ऊंचाई तक जा इसी के लिए तो साथियों का जो सहयोग होता है ना राकेश, वो बहुत जरूरी है। अब देखो ना कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, ये चीजें तो एक चर्चा के अलग विषय है कि इसके अंदर स्किल मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, इन सारी योजनाओं के साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो जरूर पता करिए। हम तो कहेंगे भैया गार्डनिंग करिए। देखिए स्किल कुछ भी हो सकता है, आप आरजे भी बन सकते हैं ये, लेकिन आपको ठानना है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं एक्चुअली, हर बच्चा ये उसका एक ये सोच होती है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। तो जरूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी के नीचे ही काम करना है। आप अपना स्किल बढ़ा सकते हैं और उस स्किल के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम तो आपको आगे बढ़ाने के लिए है ही ना, 10 से 12 बजे तक रोज आते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। आपके मन में भी कोई बात है हमसे बांट सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। अरे इस विषय पे भी हम बात कर लेंगे आपसे। नजरिया क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, और तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। तुझे लगे ना नजरिया चुनरिया, तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। और तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। हाय तेरा शर्माना, तौबा तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा। सोने जैसा तन तेरा, उफ वो लपन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। और सुन बाकी रे गुजरिया, यही बोले है डगरिया। सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया। लचके कमरिया तो छल के डगरिया की लुटी रे बजरिया। लचके कमरिया तो छल के डगरिया की लुटी रे बजरिया। दिल पे चलाए छुरिया, महकी हवाएं भी यही गुनगुनाए कि दिल से दिल मिला ले या मिटाए दूरियां। और सुन बाकी रे
गुजरिया, मैं हूँ तेरा ही सावरिया, और सुन बाकी रे गुजरिया, तेरा ही सावरिया, तुझ पे ही मरदा है नाम, तेरे करता है सारी उमरिया, तुझ पे ही मरदा है नाम, तेरे करता है सारी उमरिया। ख्वाबों की तो रानी है, गीतों की जवानी है, तेरे बिना वो कहीं लगे न जिया, इतनी सी कहानी है, तू ही जिंदगानी है, गोरिया ये तूने कैसा जादू है किया। ओ सुन बाकी रे गुजरिया, ओ मेरी भोली सी बाबरिया, ओ सुन बाकी रे गुजरिया, भोली सी बाबरिया, तेरी अंगड़ाई मेरे दिल को है भाई छाई बन के बदरिया, हाय तेरी अंगड़ाई मेरे दिल को है भाई छाई बन के बदरिया। ओ तुझे लगे ना नजरिया, ओ क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, ओ तुझे लगे ना नजरिया, ओ क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, तुझे लगे ना नजरिया। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई सुरीली धड़कन पर दो आपके साथी हैं सुरीले सुरीले, मैं दिल्ली का पंजाबी मुंडा रकेश और मैं नाले। बहुत ऐसे। अच्छा ये बताओ कि जो स्किल वाला ये जो है उसमें ये जो मेरी आवाजें हैं और मेरे इतने सारे रूप हैं, इन सारे रूपों को काम में ला सकते हैं कि हाँ, नहीं? बिल्कुल, स्किल ही तो है तेरा। तो देखिए भाई, आप भी चाहे तो बिल्ली बन सकते हैं, नागिन बन सकते हैं, बबनी नहीं बन सकते। बबनी एक ही है, बबनी एक है भाई। पूरा दुनिया में बबुआ लोग बहुते मिल जाएंगे, गबरू जवानों मिल जाएंगे भाई, अपना उम्र को कम ज्यादा करके। बाकी बबनी कोई नहीं मिलेगी, बबली अकेले है जो किला ठोके हुई है। हाँ भैया चल बबनी, मैं आज तू अंदर इशारा नहीं करे मगर मैं अपना इशारा खुद ही कर लेना। ना कर दिया भाई, जल्दी तो नहीं बताइए हमारे साथी लोग जो है। जयदेव कुमार जी ने हमें मैसेज किया है, मैसेज नहीं मतलब एक ईमेल किया और कह रहे जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कह रहे हैं आजादपुर से धोला कुआं रजौरी गार्डन जाते हुए ब्रिटानिया फ्लाईओवर पर जाम है। अच्छा, पंजाबी बाग के पास जाम रहता है सरिता, और ये आज भी जाम है। इन्होंने बिल्कुल ठीक जानकारी दी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी ये जानकारी दे दूं थोड़ी सी और। हाँ बिल्कुल दे दीजिए। अगर आप रिंग रोड से सराय काले खां की तरफ से भैरो मार्ग की तरफ या ITO की तरफ जा रहे हैं, या वहां से आप सराय काले खां की तरफ से आ रहे हैं, निजामुद्दीन के पुल से अगर आप सराय काले खां की आश्रम की तरफ मुड़ते हैं तो दोनों तरफ बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है जी। हाँ, समय लगेगा वहाँ पे। हाँ तो बहुत ही समय लगेगा, तो समय का कैसे आप सदुपयोग करेंगे हमें ट्यून करके रखिए। और अगर आसपास में गाड़ी वाड़ी है ना, उनको भी शीशा कहिए नीचे उतारने के लिए, उनको कहिए कि वे ट्यून करें FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ पे उन्हें मिलेंगे दो प्यारे प्यारे साथी सरिता और राकेश। और कैसे वो समझेंगे कि हम प्यारे प्यारे हैं कि नहीं, क्योंकि जो बातें होती है ना वो बहुत कम्युनिकेशन को खत्म करती है। सरिता सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात यह है कि लोग जो हमारी नोक झोंक है ना गानों से ज्यादा उसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम सोचते हैं कि गाना एक आध थोड़ा कम बजा दे, एक दूसरे तो से नोक में दो एक ही नोक होगा कि दो नोक होगा?
मुझे तो लगता है कि नोक झोंक करेंगे वो लोग। दो मात्राएं होती है, दो मात्राएं होती है। देखा हमने स्किल मैनेजमेंट की बात की ना, तो मनीष अग्रवाल जी लिखा कि देखिए हमने तो अपना स्किल डेवलप किया हुआ है, हम गाड़ी ठीक करने का काम करते हैं और ऐसे और लोगों को भी इस तरह की स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। और कहते हैं जी इसके अलावा हम आपको सुनते हैं ना, ये हमारे लिए बड़ा सुखद अनुभव होता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। महेश अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी मैं बहुत सारी चीजों की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मेकअप वेकअप भी सीख लूँ और थोड़ा अच्छे से ड्रेसिंग सेंस भी अपना बढ़ा लूँ। ये सारी चीजें हम काम कर सकते हैं। और मेकअप की बात से मेरे को ध्यान में आया कि भाई मैं अपने उन सहेलियों को, उन अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रास्ते में, तो मैंने देखा कि कोई जो है अपने पर्स से, गाड़ी अगर कहीं रेड लाइट पे रुकी हुई है तो पर्स में से काजल पेंसिल निकाला और काजल लगा रहे हैं गाड़ी के शीशे में देख के। कोई लिपस्टिक ठीक कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। तुम क्या करती हो ये बताओ? तुम यही करती हो? गाड़ी चला रेड लाइट पे खड़ी होती हो, या तो इधर उधर देखते हो, या तो म्याऊं म्याऊं कर देती हूँ। तो ये भी तो ये तुम अपना टैलेंट का इस्तेमाल करते हो। तो उनके पास मेकअप के टैलेंट का इस्तेमाल है, वो बताना चाहती है सबको कि ऐसा है कि किसी को मेकअप कराना हो तो हमारे पास गाड़ी पे आ जाए। देखो सारी बात है, अब मेरी सारी बातें तुम जो सारा भेद ही खोल दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शोर मत मचाओ प्लीज प्लीज। देखो शोर ना मचाना, वो देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना, ये है अपनी बात रहे अपने साथ कहीं सुन लेना ये जमाना। देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना। ये दुनिया सोई सोई, ये दुनिया सोई सोई, सपनों में खोई खोई, कोई नहीं आएगा कोई न बचाएगा, चलेगा न कोई बहाना। देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना। मेरे दिल में है हलचल, मेरे दिल में है हलचल, है जिंदगी पल दो पल, आज ही जीना आज ही मरना, कल का न कोई ठिकाना। देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना, ये है अपनी बात रहे अपने साथ कहीं सुन लेना ये जमाना, कहीं सुन लेना ये जमाना, वो कहीं सुन ले। भाई जमाना तो सुनेगा ही अगर आप रोज 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 अपने घर की बातें आके बताएंगे, या फिर आप अपने घर में क्या परेशानी हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है, उसे सबसे आप बताएंगे तो लोग तो शोर मचाएंगे ही। क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग इस ताक में होते हैं कि भैया हमें कुछ किसी का पता चले तो हम और लोगों को उदाहरण दे सके। तो चलो भाई अब तुम जब अपने दिल की बात बताऊंगा भाई, मैं दिल की बात बताऊंगा। अब तू मेरे से रोज पूछती है मगर, लेकिन मैं बताता हूँ जी। अजय शारदा जी का फोन आया, कहने लगे जी बबनी जी, हाँ जी, तो आवाज ही पहचान है, अजय कच्चा बच्चा आम है ना, थोड़ा घाट ही खाया करो। कितने खाया खाता मैं कच्चा कच्चा? 2 दिन तो आवाज बदली अंबिया, अच्छे जी, नवी नवी आई ना, काट खानी चाहिए, खराब हो जाता है। ठीक है, फोन में आपने कार दी गाल 10, बड़े सीरियस होकर सुनी जरा। हंसी ना।
ना बिल्कुल नहीं हंसूगी नया नाम समझी, पहले समझ लें फिर हंसी है। हाँ ठीक है, नहीं तो सीरियस नहीं। मनु कहती है सवेरे सवेरे मैं दफ्तर आन लगा सी, कहती है भाई टोस्ट ते शहद ला दें खाओगे? मैं क्या नहीं, टोस्ट ते शहद लगा दिया, टोस्ट मतलब स्लाइस दे उत्ते और डबल रोटी मतलब मौध लगा दी ब्रेड पर, ब्रेड शहद सेकल ब्रेड पर। हाँ ठीक। मैं क्या जी नहीं शहद ते मधुमक्खी दे मुंह विचों निकलदा, मैं किसी दे मुंह दी निकली चीज नहीं खा सकदा। ते फिर कहती है चलो फिर मैं तुहानू अंडा बना दिया। अरे वाह। चलना कमाल करते हैं, चल कमाल करते हैं। हमसे बहके सवाल करते हैं, चलना कमाल करते हैं, चलना कमाल करते हैं। मनी भी है, हनी भी है, मनी भी है, हनी भी है, मनी भी है, हनी भी है, दिल में चुना धनी भी है। या यो देखेंगे होगा जो फिर से कोई धमाल करते हैं, चलना कमाल करते हैं, चलना कमाल करते हैं, चलना कमाल करते हैं, चलना चलना कमाल करते। अरे पता है अभी ये गाना सुनते सुनते मुझे क्या हनी भी है और मनी भी है वो ये कह रही थी। तो लेकिन मुझे मेरे दिमाग में एक बात आके अटक गई। हनी बी, अब हनी भी जो मधुमक्खी है ना वो उसको तो तुमने बहुत प्यार से पाल के रखा हुआ है। तो शहद तो बाजार से तो शहद लाने की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी ना, वड के सारा शहद मेरे अंदर ही तो पांदी है ना। तो फिर मीठा मीठा बोलना। तो तुसी ना दूर रहो, मेरे तो है ज्यादा शहद अगर हो ना तो चिपचिपा हो जाता है सारा कुछ। आज क्या सी अंडा खवावांगे। चलो भाई तुसी अंडा खाओ। ऐसी डिक्शनरी सर्विस भी खोल ली है। हाँ जी हाँ जी। मनु पता नहीं है शब्द का मतलब की है। मेरे को किसी ने फोन करके पूछा जी दसो जी ठार मतलब की होता? ठार मतलब ठारे रहियो बाकी यार। ओए होए, तो ठार मतलब तो वो हुए हुआ। भोजपुरी शब्द है ठार।
तो वह तो कह रहा बानी हम क्या कि ठार मतलब खड़ा रहियो। अच्छा खड़ा रहिए। हाँ, वो जो ठार रहियो तो जे के पूछल हाँ निजाम जी जहाँ रहुआ बानी वो जे ठारे रहे बुझनी और जे ठार रह करके हमनी के ये जब प्रोग्राम सुनत रहे तो ठार का मतलब यही हो गया। अच्छा, खड़ा रहना। ठीक है भाई 10 बजे से 12 बजे तक खड़े रहना। आधे घंटे तो निकल गया है तो निजाम जी को ठारे रहिएगा 12 बजे तक हमारे साथे साथे हम लोग को रहिएगा। शैलेंद्र कुमार जी ने हमें एक मेल लिखी है सरिता। कह रहे हैं कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आपकी ऑफिशियल ऐप है न्यूज ऑन एआईआर इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। भाई आपने ये बात हमसे कही है तो हम अपनी तकनीकी टीम से ये कहेंगे कि अगर उसमें वॉल्यूम बढ़ सकती है तो वो जरूर बढ़ाएंगे। और धन्यवाद हमें सुनते रहने के लिए। और देखिए सरिता ये जो वॉल्यूम है ना ये सेट टू सेट भी क्या कहते हैं वेरी करता है कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। किसी मोबाइल में मेरे पास भी 2 मोबाइल है सरिता। एक में आवाज थोड़ी कम आती है एक में ज्यादा आती है लेकिन फिर भी अच्छा हाँ। अच्छा जब छुपा के सुनना होता है तो मैं उससे सुनता हूँ जिसमें से वॉल्यूम कम होती है। 2 मोबाइल काहे को रखे हैं आप? 2 इसलिए रखे एक सीक्रेट है ना। अच्छा जी अच्छा भाई देखो ऐसा बाहर इतनी जो है ना बाहर खुश रहने के लिए बाहर भी तो एक मोबाइल चाहिए। मक्खी एक ही फोन से कटती रहती है। अच्छा चलिए भैया तो ये देख लीजिए वैसे आजकल तो ऐसे ऐसे मोबाइल आ रहे हैं कि उसमें दो सिम कार्ड आप लगा सकते हैं। अब इसके पीछे का क्या राज है और ऐसा लोग क्यों करते हैं और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं चुपके से बता दीजिएगा अपने साथी सरिता को। बस हमारे साथ बने रहिए आप सब। 14 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाओ हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है प्योर है। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच आकाशवाणी पर 5 फरवरी से लाइव एफएम रेनबो केंद्रों, DRM, LRS, अन्य FM केंद्रों और प्राइमरी चैनल स्टेशंस पर। विज्ञापन बुकिंग्स के लिए संपर्क करें 011-2342-1030, 011-2311-8524 और 7728909292। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर हाँ हम लोग हैं साथी आपके सरिता और राकेश और ऑल इन वन शो आप सुन रहे हैं। और 10 बजे से 12 बजे तक हर रोज सोमवार से लेकर शनिवार तक बोले तो मंडे टू सैटरडे आप हमारे साथ बने रहिएगा जी। और सरिता जी आपने एक कहा ना साथियों से कि जी बोलते तो कितना प्यारे लगते हैं। सादर प्रणाम नहीं बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा ना हमने तो बोला था ना खाली बोला प्रणाम जी प्रणाम सादर प्रणाम बोला नहीं कोई बात सादर प्रणाम जी सब लोग को सादर प्रणाम ऐसा बोलती नहीं और मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब ये एक आपने कहा ना जी 2 सिम वाला फोन होता है तो क्यों 2 फोन क्यों रखते जब एक ही फोन में 2 सिम घुसा सकते हैं। तो सरिता जी का फोन आया कह रहे देखिए जी ऐसा सिम तो हम 2 डाल लेते हैं एक फोन में मगर बात तो एक टाइम में एक ही से कर सकते हैं। अगर एक नंबर पे फोन आया हुआ है और दूसरे नंबर पे कोई फोन कर रहा है तो वो तो एंगेज मिलेगा उधर से आवाज आएगी टू 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 उपलब्ध नहीं है तो इसीलिए 2 फोन रखने चाहिए। बाबा रे सरिता जी आपने तो इसकी पैरवी कर दी मजा ही आ गया इसको। देखो ये जवाब नहीं दे रहा था तो हमारी साथी है उन्होंने ये जवाब दे दिया। बहुत अच्छी बात है चलिए ठीक है 2 फोन अब रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा है कि 2 सिम में वाले फोन में लोग 2 फोन इसलिए भी रखते हैं कि एक ऑफिस मतलब जो ऑफिशियल काम होता है जिस काम को करते हैं उस जो उनके साथी होते हैं मतलब उस ऑफिशियल सर्कल के लिए एक नंबर रखा जाता है। कोई बात नहीं मैं मधुमक्खी से कोई खबर नहीं भेजने वाली हूँ यार मनु आदत हो गई है तू मेरी बामा वेखनी मोटिया मोटिया वैस करके मनु होनो कट दी तो कुछ नहीं लगता तू जो मर्जी क्या ऐस करके जरा ये लोहे का कड़ा तुसी पाया हुआ है ना थोड़ी चंद्रा बाजा जो मक्खी है ना थोड़ी 5-7 मिनट करते कोई ना तो उते रगड़ लेना लोहेदा रगड़ना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है जी। साथियों तो आप सबके साथ है सरिता और राकेश और अब जो है वो समय आ गया हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं कि उनसे कुछ सवाल किया जाए और तैयारी पे सब बैठे हुए देखिए सबके हाथ में मोबाइल दिख रहा है आपको मेरे को तो दिख रहा है लेकिन इतनी देर से इतनी सारी बातें करने के साथ साथ आपने एक बार भी नहीं बताया कि किन 3 रास्तों से हमारे साथी हम तक पहुंच सकते हैं। तो मैं पहले बता देती हूँ कि आज जो आपसे सवाल करने वाले हैं वो है बांग्ला गीत। और बांग्ला गीत में क्या पूछना है बता दीजिए भाई। इस शब्द है काड़ा। काड़ा हाँ काड़ा दिली सादा कोपोरे
तो ये मेरी शायद बंगाली ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ दिया है। भाई मेरे को मतलब पता है इसका। है काड़ा दिली सादा कोपोरे। हाँ, मतलब इसका मतलब पता है, मतलब कैसे प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं है, मगर काड़ा का मतलब बताना, इसका मतलब क्या होता है। और गाना तुम बताओगी कितनी देर का? हाँ, गाना मैं बता देती हूँ अपने साथियों को। 4 मिनट 23 सेकंड का गाना है और आप वो 3 रास्ते बता दीजिए। थोड़ी चीटिंग करते हैं। जी हाँ। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309। हमारा SMS भेजने के नंबर है 5301053010। लेकिन सबसे पहले आपको VBSD लिखना है, फिर स्पेस देना, फिर जवाब लिखना है और फिर उसके बाद नाम पता लिखना है। और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। थोड़ा स्पेलिंग भी बताता हूँ आज फिर से। RJVIVIDHBHARATI rjvividbharati@gmail.com। ये 3 तरीके हैं हमें जवाब देने के। तो फिर सवाल बता देते जी। बंगला सवाल है, बंगला गाना सुनवाएंगे, काड़ा शब्द है और समय है 4 मिनट 23 सेकंड। और अभी तक उधर की फोन की घंटी बजनी शुरू नहीं हुई है। अभी देखिए, हाँ बजनी शुरू हो गई है घंटी उधर से तड़। तो आपको और कर दूं? नहीं, काड़ा दिली सादा कोपोरे, तो काड़ा शब्द का अर्थ लिखना। क्या और क्या चीटिंग करवाने वाली? चीटिंग में ये बता, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मतलब इतना टाइम देते जा रहे हो? ये जो मलाई मंदिर है ना, रावतुलाराम मार्ग पे, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है। तो चलिए भैया, जल्दी से हमारा ट्रैफिक भी बढ़ाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जवाब का काड़ा शब्द बंगला शब्द है ये। झिंगा फुली साझते ये पत्थर मझते, झिंगा फुली साझते ये पत्थर मझते, कादा दिली सादा का पड़े, तू कने कादा दिली सादा का पड़े। साथियों आपको मैं बता देती हूँ, कादा मतलब कादो, और ऐसा शब्द हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कादो से कादा बना हुआ है और इसी शब्द का अर्थ आपको लिख करके भेजना है। तो जल्दी से लिख दीजिए। अब मैंने बिल्कुल एकदम सही उच्चारण करके आपको बता दिया है, कादो का कादा। ठीक है? कादा दिली सादा का पड़े, तू कने कादा दिली सादा का पड़े। तू एक बार फिर बता दे भाई शब्द, मन लगता है सही समझ नहीं आया साढ़े सुनने वाले। कादा दिली है, मतलब ये कादो कहते हैं ना, कादो कहते हैं। अब अर्थ भी पूछ लीजिए हमसे। कादो से कादा शब्द बना है और उसी पे आधारित है ये सारा गाना। तो इसी का अर्थ आपको लिख करके भेजना है। कादो का लिख दीजिए।
काधा दिली सादा कपड़े, मतलब आपने कादों मतलब कीचड़ लगा दिया है हमारे सफेद कपड़े पे। ये इस पूरे लाइन का अर्थ ये था। होली आ रही है ना, वो तुम्हारा दिमाग वहीं पे होली में अटक गया होगा जाके घूम के। तो भैया भाई मैनू तो कुछ नहीं आंदी, मैं तो सीधी दसा मनो आंदी पंजाबी और मैं जरा हिंदी थोड़ी तोड़ ताड़ के बोल जवान की मैं कोशिश करना कुछ सीख लवा तेरे को, तेरे को ऐने सारे रूप रंग ने। हाँ तो चलो सिखा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि तुम पास की हो, मैं दूर का, इसलिए मेरे को पता नहीं चला भी मैं बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल से थोड़ा दूर का हूँ ना, इसलिए मेरे को अरे भाई पता है अब क्या ना अंग्रेजी में थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है सर। जब मैंने गाना पढ़ा ना, मतलब तो मुझे समझ में आ गया कि इसका क्या है, मगर शब्द ठीक से समझ में नहीं आया। मैंने सुनने की कोशिश भी की थी। अब क्या है कि रफू मत करो, अब रफू नहीं कर रहा। बच्चे को पूछो भाई तुसी कितने हो, कहने ढोला कुआं। अब मैं कहना भाई ढोला कुआं है, ढोला कुआं नहीं है, कहने वो DH है ना। तो भाई गाने पे लिखा हुआ था अंग्रेजी में, तो मैंने वो ही पढ़ लिया। जी बिल्कुल। और अलग अलग इंसान का ना अलग अलग शौक होता है राकेश। मेरा शौक है कि मैं अपने सभी साथियों, जितने साथी हैं अलग बहुभाषी भाषी, सबके दिल में मेरा ना एक छोटा एक कमरा हो और वहाँ पे मैं बिल्कुल दरवाजा बंद करके उसी दिल में बस जाऊँ। अच्छा, लीज पे लेंगे कि खरीद लेंगे? नहीं हमने मुझे तो खरीदना ही नहीं है, लीज पे भी नहीं लेना है, वो तो खुद ही हमें अपने उस दिल के घर में ले जाएंगे और वहाँ पे जवाब तो बड़े बढ़िया है ना। किसी ने कहा लौंग इलायची का काढ़ा है, किसी ने कहा गहरा, किसी ने कहा कद्दू, किसी ने कहा घी का जूस। अरे बहुत सारे साथियों ने हमारे सही जवाब दिया। अरे देखो ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो जवाब बता रहा हूँ। सही जवाब तो तुमने बता दिया क्या। और हमारे बहुत सारे साथियों ने, किसी ने रोना भी कहा है। अच्छा, रोना भी कहा। तो अब जल्दी साथियों का नाम बता दो। मैं सारे साथियों का नाम पढ़ता हूँ बिना ये बताया किसने सही बताया किसने गलत बताया, क्योंकि कुछ गलतियां मेरी वजह से भी है, मैं मानता हूँ। तो भाई मैं सबके नाम बताता हूँ। विजेंद्र शर्मा, मोहम्मद सलाउद्दीन, विशाल शर्मा, विजेंद्र शर्मा जी ने का नाम ले लिया मगर मैं, महमूद जी भजनपुरा से, अशोक सहगल जी ने भी जवाब दिया और बहुत सारे सरिता ईमेल से आए हैं। ये है संजना रंजन कुमार और मिलेश कुमार तिलक नगर से, ऊपरकोट मोहल्ला चौघंटी से, मोहम्मद सईद बदवासी, निगत परवीन, अरविंद पाल गुरुग्राम, दयानंद कलोनी से, मनीष कोचर जी हैं। इसके अलावा सत्यनारायण जी हैं गुड़गांव से और सत्यनारायण जी हैं द्वारका से। बोधराज खोलवाल, कमला रानी जी का जवाब है और सत्यप्रकाश सनोठिया जी ने बताया कि मुझे जवाब भी किसने बताया। महेश अग्रवाल जी है, इन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब बताया और सत्यप्रकाश चीटिंग हमारे साथी भी एक दूसरे के साथ करवाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। गांव की टोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, मोहब्बत बेगम है, श्रीपाल गोयल, सोनम गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से। भैया ये कभी हरियाणा के सवाल में गलत गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन बंगाली के सवाल में बिल्कुल सही जवाब दिया जी। और दिनेश बिस्ट जी दिलशाद गार्डन से हैं। आशा तिवारी ईस्ट ऑफ लोनी से हैं। ये है हाँ रवि रंजन जी हैं, क्या कहते हैं सफेद रंग पर गाढ़ा दाग। ठीक है, कीचड़ ये इन्होंने RK रंजन जी हैं, इनका भी है। राज मिथुन, रानी बेगम है। इसके अलावा हाँ देखो ऐसा है कि इस तरह की बात मुझे अच्छी नहीं लगती है सरिता जी। और देखिए इन्होंने अपना नाम तो वही लिखा, लेकिन इन्होंने जो अब मेल भेजी है ना, ये मेल ID बदल दी किसी और की। उनको लगा कि मेरा नाम शायद 4-5 बार बोल दिया जाए। ठीक है भाई ऐसा है कि कोई आगे का नाम बता दे। सारे नाम मैंने बता दिए सरिता जी और इन सबके लिए ताली बजानी पड़ेगी। जी हाँ, सबके लिए बहुत ताली। और SMS भी देख लें एक मिनट। जी मैं SMS भी देख लेता हूँ सरिता जी। शायद कोई SMS भी हम तक हमारे कुछ साथी हैं जो SMS से ही जवाब भेजते हैं, तो देखिए देखिए बिल्कुल सही जवाब आए। सबसे बड़ी बात है ठाकुर और सराय काले खान से लिखते हैं। अब्दुल रहमान निगत परवीन वाई ब्लॉक मंगोलपुर से लिखते हैं। ये रिफ्रेश करना पड़ता है ना सरिता, कई बार थोड़ी देर में पहुंचते हैं। जी। तो अब रवि रंजन जी ने भी कहा जी धोलाकों पर हमेशा की तरह जाम है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कुछ लिख रहे हैं हमारे साथी, लेकिन हमारे सभी साथियों के लिए हमने फिर से एक बहुत अच्छी वाली ताली बजा देते हैं। और साथियों फिर से सवाल किया जाएगा और उस सवाल का थोड़ा इंतजार आपको करना होगा, बट अभी तो हम जो है कुछ जानकारी की बातें आपसे साथ करेंगे। थोड़ी सी हमारी आवाज का भी इंतजार करिए ना। जी बिल्कुल, और आपकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि 12 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे, मंडे टू सैटरडे हर रोज। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम
हो गया। ये तो बैंक को कंप्लेन करना, बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 144440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1400 से अधिक जेनेरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई ऐसे धड़कन थे। मैं दिल्ली था पंजाबी मुंडा रकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। और सरिता जी, ये जो मेल की हम बात कर रहे थे ना, ये तेजा जी हैं और ये कहते हैं जी मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाली हूँ और मेरा नाम है भीम तेजा किशन। कहते हैं जी मैं लैंड्सडाउन उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में रहता हूँ और 10 से 12 बजे तक रोज आपका पूरा प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत कुछ आप जो बातें करते हैं उससे सीखने को मिलता है। इसके लिए धन्यवाद दिया और कह रहे हैं जी वो ना सरिता जी की आवाज में एक गाना सुनना चाहते हैं। ओए होए तेजा जी, तपाई को लागे मैं गाना गाऊं छू। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकती हूँ और मैं गुनगुना सकती हूँ, मैं फुफकार सकती हूँ, मैं म्याऊं म्याऊं बोल सकती हूँ और ये सारी चीजें हमारे पास में, बट मैं गाना नहीं गा सकती। यार सीख ले यार, वो भी सीख लूंगी। देखिए ऐसा है ना कि गाना मैं इसलिए नहीं गाती हूँ कि आगे से क्या तो तू सीख लेगी तो मैं क्या करूँगा कि बोलूंगा उसके बाद तेरा ही कोई कहूंगा गा। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ बैठ के स्टूडियो में गाना गाती रहूंगी और तुम जो है बजाता रहना, बैठ के ढोलक तबले बजाते रहना। वे सपेरे बने हो, सपेरे की तरह रहो तो वो ज्यादा अच्छा है। और साथियों वाकई में गाना जो है ना वो गुनगुना तो सबको आता है, बाथरूम सिंगर तो सब लोग होते हैं। तो इसी तरह से जब गाना चल रहा होता है ना उसके साथ तो मैं गाना गा ही देती हूँ 1-2 लाइन। और अभी तो मैं आपको बताऊंगी एक फिल्म के बारे में। फिल्मी नॉलेज। जी हाँ, ये हमें जानकारी दी, हमें बताया श्रीपाल गोयल और सोनम गोयल ने, दोनों ने मिलकर बड़े प्यार से मुझे ये जानकारी दी, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आप भी इस तरह की जानकारी भेज सकते हैं। ये जानकारी देने से पहले मैं बता देती हूँ और उसके लिए आप ईमेल का जो हमारा है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है वो बताते रहते हैं। राकेश बता दीजिएगा, मैंने जानकारी दे देती हूँ, ठीक है। इन्होंने बताया हमें कि 1968 की एक फिल्म आदमी, जिसमें मनोज कुमार, दिलीप कुमार और वहीदा रहमान मुख्य कलाकारों के रूप में थे ना। हाँ। इस फिल्म का एक गीत है, कैसी हसीन आज बहारों की रात है, बहुत बढ़िया गाना है जी। इस गीत को मोहम्मद, बहुत बढ़िया है, जैसे लग रहा है अभी तुम सुन ही रहे हो, कान में रस। मैंने सुना था भाई, ऐसे थोड़ी बोलता रहता हूँ। ये गाना सुनवाने से पहले हम खुद भी सुनते हैं। हाँ, इस गीत को मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर जी ने गाया है। गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और नौशाद जी ने संगीत दिया था। लेकिन ये गीत पहले तलत महमूद और मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और जब ये गीत फिल्म में शामिल किया गया तो नौशाद साहब बोले कि दिलीप कुमार पर तो मोहम्मद रफी की आवाज फिट बैठती है, लेकिन मनोज कुमार पर तलत महमूद की आवाज फिट नहीं बैठ रही है। बुझ गए? हाँ, बुझ गए। तो फिल्म के निर्माता ए भीम सिंह जी ने बोला कि अब तो गाना रिकॉर्ड हो चुका है और फिल्म में शूट भी किया जा चुका है, तो अब क्या किया जाए। अच्छा। मसला आ गया, परेशानी हो गई। तो मनोज कुमार से भी बात की गई। मनोज कुमार साहब बोले पिछले साल यानी 1967 में फिल्म उपकार में महेंद्र कपूर ने मेरे लिए कुछ गीत गाए थे जो बहुत ही हिट हुए थे। जी। तो क्यों ना इस गीत को भी फिर से महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। अब नौशाद साहब तो मान गए और इस गीत को फिर से महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और फिल्म का वो सीन भी फिर से शूट किया गया जो पहले तलत महमूद और मोहम्मद रफी जी की आवाज में शूट किया गया था। अच्छा। जब ये गीत बनकर तैयार हुआ राकेश, तो क्या बोले, वही वाली हालत थी जो तुम्हारी आज हालत है। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, लेकिन तलत महमूद और मोहम्मद रफी की आवाज वाला गीत भी अमर है। तो भाई ऐसा है दोनों कि सुनते हैं। हाँ, मैं तो माहिर हूँ भैया। बहुत माहिर क्योंकि ऐसा है कि घर में मुझे रोटी मिलती नहीं, मैं खिचड़ी बनाता हूँ।
आसान से बन जाती है, तो मैंने आज ही बना दिया। तो चलिए दोनों ही गाना सुनते हैं और आप डिसाइड करिए कि किसे कौन सा अच्छा है। बट वैसे दोनों ही गायक कलाकार थे और दोनों की आवाज में ये गाना बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। सिर्फ किरदारों में जब हम आते हैं तो आवाज कभी कभी ऐसा लगता है फिट नहीं बैठती है, लेकिन अगर बिना किरदार के देखा जाए तो वो दोनों गाने अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत है। हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। वो देने वाले तूने तो कोई कमी अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। छाया है हुस्न इश्क पे एक रंग बेखुदी, छाया है हुस्न इश्क पे एक रंग बेखुदी, आते हैं जिंदगी में ये आलम कभी कभी, हर गम को भूल जाओ, खुशी की बारात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। बहार के नगमे उबल पड़े, ऐसी खुशी मिली है कि आंसू निकल पड़े, होठों पे हैं दुआएं मगर दिल पे हाथ है, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मेरी खुशी भी आपके दामन में आ गई, भंवरा कली से दूर नहीं साथ साथ है, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। ऐसी हसीन आज बहारों की रात है। सरिता, इस गाने को हम दोनों ही ध्यान से सुन रहे थे तो ये डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था कि रफी साहब की और महेंद्र कपूर साहब की आवाज अलग अलग है। और महेंद्र कपूर साहब जो है रफी साहब को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने उनको उस जो रूहानी ताकत उन्होंने दी थी गाने की, रफी साहब के गायकी ने, उसको वो जिंदगी भर अपने साथ ही लेकर चले। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु और शिष्य के
इकट्ठे गाए हुए गाने बहुत कम है। मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 गाने ही हैं जो उन्होंने इकट्ठे मिलकर गाए, जिसमें से एक सुपरहिट गाना ये था। कितनी संजीदगी से तुम ये बात बोल रहे हो ना, मुझे संजीदगी से सुनना चाहिए। हाँ, है ना भाई, इतने बड़े लोगों की बात की जाती है ना जब, तो ऐसे संजीदगी से करनी चाहिए। बिल्कुल ही। और उसी संजीदगी से जरा सा आप ट्रैफिक को भी अपडेट करा दीजिए हमारे साथियों को। लेकिन संजीदा रहने नहीं देती। फिल्मी नॉलेज। अब तो तुम संजीदा हो गए ना। भाई मैं बता देता हूँ, अगर आप बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु से आ रहे हैं अरविंदो मार्ग की तरफ, तो वहाँ भाई 1-1.5 किलोमीटर लंबा इस वक्त भी जाम है। हम रोज बार बार आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसलिए वहाँ पे थोड़ा सा जाम रहता है। तो आप जब भी उस रास्ते से आए, या तो कोई अल्टरनेट रूट लें, अगर आप उस रास्ते से आते हैं तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट करके आए कि जब तक वो जगह बिल्कुल साफ नहीं हो जाती है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा। हमारे साथियों, मैं आप सबको क्लियर कर बता देती हूँ कि ये जो खनखनाहट चूड़ियों की आती है ना, ये मेरे चूड़ियों की आवाज नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी कहते रहते हैं कि वो जो सुमधुर आवाज आपकी चूड़ियों की आती रहती है ना सरिता जी, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो भैया, ये चूड़ियों की आवाज मेरी नहीं है, चूड़ियों की आवाज इस गबरू जवान की है। ये तो मेरे किरदार में ही आ गए भैया चूड़ियां। मैं क्या करूँ, अब इतने दिनों से, कितने महीनों से मैं जो है ना बर्तन मांज रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ घर का काम। तो भैया आप चूड़ियां भी पहननी थी, मैंने पहन ली। सुना दूं? कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है, चूड़ियों को रख लो, ऐसे अपने आप आवाज करती रहती है ये। पूरे देश से कलाकार है आए, आदि महोत्सव सबको संग ले आए। पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकारी और है यहाँ कला का अद्भुत संगम। विभिन्न राज्यों की संस्कृति लेकर आ गया है आदि महोत्सव का मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए पूरी दिल्ली को आमंत्रण है। आदि महोत्सव में आए और देश भर से आए लगभग 1000 ट्राइबल शिल्पकारों और हस्तकारों का हौसला बढ़ाएं। शिल्प, संस्कृति, खान पान और खरीदारी का महोत्सव आदि महोत्सव 1 से 15 फरवरी तक, दिल्ली हाट, INA, नई दिल्ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और ट्राइब्स इंडिया का आयोजन। आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आनंद मास्क लगाकर एवं उचित दूरी बनाकर ले। 114 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी। प्योर हनी यानी हमदर्द हनी। टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी। वाओ, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। फिल्मी नॉलेज। चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तो शेर की आवाज सुन के आदमी कहीं भी हो ना एकदम ठिठक के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ही खड़ा हो जाता है। सरिता, आपने कल दीवार फिल्म की बात की थी ना। हाँ। एक छोटे सी और किस्सा है दीवार फिल्म का ही। हाँ। तो उसको किस्से को भी हम बांट लेते हैं। अब क्या है कि दीवार फिल्म में जब डेथ सीन था ना आखिर में, हाँ, तो भाई उसका भी किस्सा मजेदार है। जब जो विजय है ना, विजय थे ना अमिताभ जी का किरदार, जब वो आखिर में आज ये जी वाला तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? घर से लगता है बहुत डांट वांट पड़ी हुई है कि सबको जी जी करा करो, जी लगा के बोला करो। जी जी, चलो जी जी। आगे अपने भाई से गोली खाकर जो गाड़ी से भागता हुआ आता है ना, जैसे तैसे मंदिर पहुंचता है जी। अब स्क्रिप्ट में इस सीन के लिए कोई डायलॉग लिखा ही नहीं हुआ था। अमिताभ बच्चन जो है जवेद अख्तर के पास पहुंचे। हाँ। थोड़ा पंजाबी एक्सेंट बोल रहे हैं, तो मेरी ना गलतियां ना निकाले। ना खाली उर्दू कर दूंगी मैं। अब उन्होंने उनसे पूछा है कि इस सीन में मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब देते हुए जावेद अख्तर साहब बोले कि उस सीन में इसलिए कोई डायलॉग नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मरने वाले व्यक्ति क्या कहता। बात तो जायज थी, मगर अमिताभ के साथ भाई अमिताभ जी के लिए किसी काम की नहीं थी ये बात। जैसे चोपड़ा जी से उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, तो उन्होंने बोला जी अपने हिसाब से अब इम्प्रोवाइज कर, तो इस सीन को कुछ बड़बड़ा दो। सीन की शूटिंग शुरू हुई। माँ की गोद में पड़ा वो विजय कुछ बड़बड़ाता, वो कहता थक गया हूँ माँ, बहुत थक गया हूँ जिंदगी से। मुझे नींद आ रही है माँ, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना माँ? याद है माँ फुटपाथ पर तू मुझे अपनी बाहों में सुलाती थी, तुझसे दूर रहकर मुझे कभी नींद नहीं आई माँ, मैं कभी नहीं सो सका माँ, आज फिर मेरा सिर तुम्हारी गोद में है माँ। आए रे माँ। एक बार फिर मुझे सुला दे माँ, माँ सब ठीक हो जाएगा माँ, मुझे आज। अच्छा ये बताओ कि इतनी देर में इतने ये डायलॉग में माँ कितनी बार शब्द उन्होंने बोला? अब इसको गिनेंगे, उसको गिनती करो, उसकी गिनती करो, उतनी देर में। आगे भी बात बताता
आगे की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है सरिता। ये बातें अमिताभ जी ने फिल्म को ध्यान में रखते हुए अपने मन से कही थी। अमिताभ जी ने इस सीन की डबिंग करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जो इमोशन उन्होंने उस सीन को करते हुए उस समय महसूस किया था वो दोबारा नहीं कर सकते, वो इसे रिपीट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन से क्या बोला था उन्हें क्या पता। बिल्कुल ही हम लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है। इसलिए जब भी आप हमारे श्रोता फिर से अगर ध्यान से देखें उस सीन में तो उनको लगेगा कि उसके पीछे एक ट्रॉली चढ़ने की आवाज है। सीन के शूटिंग के दौरान अचानक वहां पे एक घड़ी भी लगी हुई थी। अच्छा। जिसकी आवाज आ रही है टिक 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 की। हाँ, जिसे बहुत सही साउंड इफेक्ट मानकर फिल्म में वैसे ही बनाए रखा गया था। तो ओरिजिनल सीन है, बिल्कुल पूरी फिल्म में एक ओरिजिनल सीन है, जैसे शूट किया गया वैसे ही फिल्म में जोड़ दिया गया। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है? क्या है? सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। फिल्मी नॉलेज।
FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर मैं सुरीला आदमी दिल्ली द पंजाबी मुंडा रिकेश, लेकिन अभी मेरे को सरिता जी ने बहुत जोर से डांटा, इसलिए मैं इनको सुरीला नहीं कहूंगा। इन्होंने जो कहा मुझे अभी वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। नहीं, आप जो है एक अच्छी भरी एक नागन थी बेचारी, प्यार से फुफकारती थी, लोगों के सामने आती थी। ये मेरी स्किल से ना आपको ना होने लगी है जलन। हाँ। और इसकी लो जी, तो स्केल काट के ले आया मैं बात। तो ये वाली स्केल तो ले आए, लेकिन जो हमारे नागन वाला था ना, उसकी भी बहुत डिमांड था। और हाँ। बिल्लियों के लिए तो पिक्चरें बहुत कम ही बनी है। हाँ। बट नागना देते बढ़िया बनी है, बहुत सारी पिक्चरें बनी है। और इसीलिए मैंने ये नागिन का रूप लिया था, ताकि मुझे कहीं उम्मीद थी कि कोई ना कोई फिल्म में तो मुझे ये रोल मिल ही जाएगा। नागिन सीरियल भी है, मेरे ख्याल 5-7-10 साल तक चलता है। हाँ, चल रहा है। हाँ। अब ये देखिए कि जब नागिन फिल्म बन रही थी तो उस टाइम तो मैंने सोचा कि अब तो हमको तो रोल मिल ही जाएगा। तो हम तो एकदम से तैयार होकर बैठे हुए थे, एकदम रोज रोज रूप बदलते थे एकदम से। कभी नाग पे अपना माथा पे कपाल मणि लगा देते, हम मणि लगा लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे, रूप बदलते थे, फोटो खींच खींच के रखे हुए थे। बाकी सब गड़बड़ा गया। जब नागिन फिल्म बना तो हमको तो भगा दिया गया। कैसे? इतना हम उम्मीद किए थे कि फिरोज खान जी के संगे हम बैठेंगे, रोमांस करेंगे, गाना गाएंगे फिल्म में। अच्छा। तो जब लोग हमको भगा दिया, कहा कि ना आपके लिए इसमें ना रोल है, हम दूसरा एकदम असली वाला नागिन को और लेके आएंगे, रूप बदलिएगा। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है। हम कहा कि हम फोटो खींच लिए। हाँ, फोटो खींच लिए। और जैसे ये वाला गाना शूट किए लोग ना, तो हम एकदम पहुंच गए पीछे 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 पीछे। अब हीरो हीरोइन फिरोज कुमार, फिरोज खान जी, मुमताज जी गाना गा रहे हैं। हम पीछे पीछे एकदम अपना रूप धरे हुए घूम रहे थे। अब आगे क्या बोले हैं, कैसे बदला लिए? फोटो खींचे ना। अरे फोटो तो खींच लेते, डेमो दे देते हैं। अब डेमो दे देते हैं, कब मौका मिलेगा तो देख लीजिए कैसे हम बदला लिए थे। हफ्ते महीने बरसों नहीं, सदियों से है ये पुराने, तेरे मेरे घराने हो तेरे मेरे घराने हो। गलियों में दरगाह बसती नहीं, सारी दुनिया ही ये जाने, तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने हो। हफ्ते महीने बरसों नहीं, सदियों से है ये पुराने, तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने हो। के काजल से, पाँव की पायल से, जुल्फों के आंचल से पूछो। नैनों के काजल से, पाँव की पायल से, जुल्फों के आंचल से पूछो। अपनी अदाओं से, इन गोरी बाहों से, तिरछी निगाहों से पूछो। क्या मुझे हर जन्म में मिला साथ तेरा, बीते हैं कितने जमाने, तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने हो।
हंसा के कहती है तकदीर मेरी, मेरी मोहब्बत और तेरी वफा के बनते रहेंगे फसाने, तेरे मेरे याराने हो, तो तेरे मेरे याराने हो, हफ्ते महीने बरसों नहीं सदियों से है पुराने। बबली जी, मैं भी यही सोचता हूँ कि भाई ऐसा है कि 50 साल हो गए शादी को। और ये याराने और ये जन्मों जन्मों के याराने जैसे गा रही थी ना, वैसे ही मेरे भी याराने हैं। मगर कभी कभी बड़ी अजीब सी बात कर रही थी मेरे पास आके, मेरे को कहती है जी मेरे को आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा करो जी, करो जी, किसने मना किया? अच्छी बात है ना। हाँ। मैंने को कहने लगी जी जो आदमी गलती करे और अपनी गलती मान ले उसको क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सोच में पड़ा, मैंने कहा यार बड़ा गूढ़ सवाल है, मेरे दिमाग तो उत्तर निकल रहा। फिर भी मैं कोशिश करी, मैं कहा जी वो आदत तुम्हें पड़ गई है ना कि वो जो भी सवाल करती है उसमें कुछ ना कुछ जवाब जो है वो अपने फेवर में ढूंढ लेती है। मैंने कहा जी उन्होंने तो कहते हैं महान आदमी, महान आदमी जो अपनी गलती करे और मान ले। भाई ऐसे मान भी लेने चाहिए, गलती करो मान लेनी चाहिए, सुधार लेनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल देखो ठोक देता मनु, कहते गलती ना करे और फिर भी गलती मान ले। तो मैं क्या भैया वो भी आया हो आदमी और राकेश वजीर आपस में पड़ी और हम कुंवारे रह गए, सब बराती चल दिए दूल्हा बेचारे रह गए। धिंग फटाफट धिंग हिपको धिंग फटाफट धिंग, ताल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हमको कुंवारे भले, ऐसी शादी से हमको कुंवारे भले, दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। कौन रुबी नाव मोड़ ओसा, अरे जाता उन्हें कदाए, अरे मुझले लाओ पार पार मोजा, बहुत देख के लागले मुने चाक, मुड़न कोई मोजा आंजा कोरमा का पुई जाए आंजा, दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। हर जगह से नमूने मंगाए गए, साथ घोड़े गधे सब बुलाए गए, हर जगह से नमूने मंगाए गए, साथ ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। धींगा मुश्की हुई खूब झगड़े हुए, आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए, धूम धड़का चील का बट्टा बम चिक 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 धाम चिक चिक बम बम धाम चिक चिक बम चिक चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम। ऐसे घूंसे लगे ऐसे डंडे पड़े, सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े, ऐसे घूंसे लगे ऐसे डंडे पड़े, ऐसे घूंसे लगे ऐसे डंडे पड़े, घूंसे डंडे दे घूंसे डंडे दे घूंसे डंडे दे। बाप दौलत लूटा हाथ बैठा मले, बड़ी दौलत लूटा हाथ बैठा मले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, दाल कैसे गले जब के जूता चले, शादी से हम तो कुंवारे भले। बाबा हो बाली भाई साड़ी तो हो गई है 50 साल हो गए ना, हुण की करिए, तुसी मजे लो। अब ऐसे वास्ते ते हुण तो रिश्ते आ रहे ने, मगर ये सोच सोच के गाना सुनिया होया है पहले भी है, सोच सोच के है ना, किसी ने हाँ नहीं कर दी। बिल्कुल मैं इसीलिए हाँ नहीं करती हूँ कि भैया ये जो भी है ना वो भी कस्से ऐसे ही सुनाया करेगा जा जा करके दूसरों के बीच में कि दाल कैसे गले और कैसे। हाँ कोई एक्सपर्ट बंदा मिल जाए बिल्कुल कि जिसको वैरायटी वैरायटी के खाना बनाना आता हो तो वो अर्जी भेज सकता है। ये जो कह रही है ना जी, एनू बड़ा गूढ़ी नाल सोचना आराम नाल बैठ के क्या की रही है, वैसे मैं एक्सपर्ट आदमी हाँ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1400 से अधिक जेनेरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर मैं आदिलिदा पंजाबी मुंडा राकेश, मेरे नारे बिहार दी बबनी सरिता। हाँ, बिहार की बबनी सरिता बहुत देर से चुपे चुपे बैठी हुई है और बबनी सोच रहा बड़ी कि तनी ट्रैफिक का हालचाल बता दीजिए। हाँ, हमको भी कुछ किस्सा बताना है। अच्छा, हाँ भाई मैं बता देता हूँ। बहुत देर से अंदर दबा के रखे हुए हैं। बाहर निकाली। हाँ। रोहतक रोड पर अगर आप हैं और महाराजा सूरजमल स्टेडियम से उद्योग नगर स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं तो ये लगभग 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का स्ट्रेच है सरिता। तो ये जो जगह है ना, यहाँ जाम लगा हुआ। हाँ, तो यहाँ जाम लगा हुआ है। और फिर इसी से रिलेटेड आपसे भी बात करनी है। वैसे हम आपको 3 रास्ते हैं, जैसे कि पहला वाला सवाल कर रहे हैं ना, उस 3 रास्तों से आप हमारे दिल तक पहुंच सकते हैं और यहाँ नॉक कर सकते हैं। बट अभी भी हम एक सवाल करेंगे आपसे, थोड़ी देर में ही करने वाले हैं। बट उसके पहले हम आपको 2 जो रास्ते हैं, जिस 2 ही रास्ते से अभी आपको चुपके से दरवाजा खोलना है और हम तक पहुंच जाना है। तो हमारे वो 2 रास्ते बता दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि आप जब स्पेल करते हैं उसको पूरे ईमेल एड्रेस को, तो हमें बहुत सावधानी होती है, बहुत सुविधा मिल जाती है, आसानी हो जाती है। और उसके बाद जैसे कि आपने अभी बताया था ना, तो हमारे किसी साथी ने मेल भी किया है। तो आप जरा दोनों एड्रेस बता दीजिए। भाई देखिए, ऐसा है कि दोनों तरीके जो इस वक्त आपको सवाल पूछेंगे उसका जवाब भेजना, वो है हमारा SMS का नंबर नोट करना है आपको। तो नंबर नोट करिए 5301053010। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैसेज लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है VBSD, फिर लिखना है, फिर देना है स्पेस। और VBSD भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और स्पेस देना है। उसके बाद जवाब लिखना है, नाम पता लिखना है। वैसे स्पेस के बाद आप जो भी लिखेंगे वो हम तक पहुंच जाता है, लेकिन VBSD कैपिटल लेटर में लिखना और स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये पेड सर्विस है। अगर आपके पास अनलिमिटेड जो है ना कॉलिंग वाले प्लान है तो आपका SMS हम तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए आपको अपने फोन में थोड़ा सा बैलेंस रखना जरूरी है, टॉक टाइम वाला बैलेंस रखना जरूरी है। और दूसरा है हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। स्पेल मैं फिर करता हूं, RJVIVIDHBHARATI। तो RJ विविध भारती, ये मैंने स्पेलिंग आपको बता दी। आगे है @gmail.com आपको लिखना है, हमारे पास आपकी मेल पहुंचेगी। और हमारे साथी जिसने ये, हमको खुशी हुई कि वो हमारे को अब बात कर सकते हैं, हमें मेल भेज सकते हैं, वो हमारे लेंस डाउन वाले साथी हैं। और उन्होंने कहा कि वो नेपाली, और उन्होंने ये भी चाहा कि हम आपसे नेपाली गाना भी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेपाली हैं भारत में, तो आप नेपाली गाना भी सुनाएंगे। जरूर सुनाएंगे जी, आप इंतजार करिए। आपको हम चाहते हैं सरिता, इनके साथ साथ हम भी सीख लें सब। हाँ बिल्कुल, हम तो सीख ही रहे हैं ना, हम भी तो लर्निंग प्रोसेस में ही है। अभी देखिए ना, लर्निंग प्रोसेस की बात हुई ना, तो अभी जैसे सीखने और पढ़ने की बात होती है ना, तो एग्जाम की तैयारी में बच्चे जो लग गए हैं फाइनल एग्जाम के, और प्रैक्टिकल शुरू हो गए, प्रैक्टिकल बच्चों के शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा हम जो घर के पेरेंट्स हैं, जैसे आपके जैसे पेरेंट्स जो लोग हैं, वो लोग, हम लोग एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं और पेरेंट जो है उनकी भी तैयारी हो रही है साथ साथ में। तो अब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ख्याल एक चीज का ये जरूर रखना है कि सैनिटाइज बच्चों को करवाते रहना है, उन्हें बताना है कि आप कहीं भी एग्जाम देने जाए, सैनिटाइजर की बोतल जो है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए दीजिए। उनको ये समझाइए कि मास्क बिल्कुल नहीं उतारना है और भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वैसे ये सारी बातों की जो है ना, प्रैक्टिकल होती है ना स्कूल में राकेश, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जो प्रैक्टिकल के लिए जो चीजें इस्तेमाल में होती है ना, तो वो सैनिटाइज तो की गई होंगी 100%, ये श्योर है कि स्कूल वालों ने सारा किया होगा।
बट फिर भी वो प्रैक्टिकल के समय में ना बहुत सारे एक दूसरे को टच करते हैं, निकलते, तो जैसे आप बीकर वगैरह होते हैं और सब होते हैं, तो इसका दूसरा साधन भी अच्छा तरीका कि अगर बच्चे अपने साथ छोटे छोटे पतले पतले ग्लव्स आते हैं, मेडिकल ग्लव्स आते हैं और दूसरे भी ग्लव्स आते हैं, अगर डिस्पोजेबल अगर वो अपने साथ ले जाते हैं, उनका काम करते हुए इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो देखिए ये एक जो अच्छी वाली बात है ना, ये बबनी नहीं बताई है, सरिता भी बताई है, बबनियों बताई है, तो ये दोनों सरिता बबनी दोनों का ये बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। तो हम सोचते हैं कि तनी अपना बच्चों को देखा तुम, बच्चों को भी दिखाते हैं बाहर, पापा को भी बताओ। मगर इसने ये सारी बातों में एक बात बहुत अच्छी कही थी, मेरे जैसे पेरेंट्स और इसके जैसे बच्चे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये सोचती है मैं सुनता नहीं हूँ इसकी बात, मैं सब सुनता रहता हूँ, सब सुनता रहता हूँ। चल कोई बात नहीं, तू अपनी PR बना के आ, मैं अभी आता हूँ तेरे पीछे। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। लो जी, सवाल आ रहा है, दो तरीके से बताना है, SMS करना है और ईमेल करनी है। मैंने साधन बता दिया, नंबर बता दिया 5301 और ईमेल ID rjvividbharati@gmail.com। सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मैंने घुमा दिया, आज मैं टीचर थोड़ा सख्त हो गया हूँ। ये जो गाने हम आपको सुनवा रहे हैं ना, आपको ये बताना है कि ये जिन फिल्मों से लिए गए हैं उस फिल्म में हीरोइन कौन थी। ठीक है जी, सारी फिल्मों में एक ही हीरोइन थी मतलब हर जो फिल्म के गाने उसमें हीरोइन वही थी, लेकिन गाने हो सकता है किसी गाने में वो कोई फीमेल वॉइस हो ही नहीं, लेकिन आपको बताना है कि जिन फिल्मों से ये गाने लिए गए हैं उनमें हीरोइन कौन थी। होने को है आंखों में जो आते, मिली है जो अभी मुलाकातें, कोई जादू होने को है, होना है जो होना है, रहेगा होके ही होता है, जो मिल जाता है कोई होगा ये, जाना मैंने मिलके तुमसे ही। I'm feeling it tonight, bang bang, रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों, bang bang, रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों, bang bang, bang bang, bang bang, जाने क्यों, bang bang, bang bang, bang bang, जाने क्यों, bang bang। आजकल आते जाते आंखें करती है बातें, आज तो आ जाना है आंखों की बातों में, बस एक बात कर ले, मुझे बाहों में तू भर ले, और सारी रात बढ़िए चलती रहे फिर कहानी तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी आहों के इशारे, आ जरा समझ ले हम वो सारे, कि होश अब तो खोने को है, होना है जो होना है, रहेगा होके ही होता है, जो मिल जाता है कोई होगा ये, जाना मैंने मिलके तुमसे ही। Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight, bang bang, रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों, bang bang, रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों, रात भर बात कर जाने क्यों, bang bang, bang bang, bang bang, जाने क्यों, bang bang, जाने क्यों। चला है जादू जाने क्यों, bang bang, ओ ओ
me, boy. Take me in your arms and tell me you'll never leave me, boy. Never, ever, ever, Let's go. He's so sexy, sexy. He's so sexy, sexy. He's so sexy, sexy. I just want to chat. Give them all something, don't stop. Give them what they want and don't stop. Laugh and hila de and don't stop. Sabko dikha de and don't stop. Shod ka suna de and don't stop. Laugh and hila de and don't stop. You know I love my boy, he's so raw. Go on with your thing, you hot star. Shod hila de, la de la shikare. You know, laugh and hila de. Nach ke dikha de tu soneya. Shod hila de, that's right. La de la shikare. Laugh and hila de. सबको दिखा दे तू सोनेया मैं तेरा धड़कन तेरी ये दिन तेरे रातें तेरी अब बचा क्या हर घड़ी तुमसे ही मैं करता रहूं बातें तेरी अब बचा क्या इश्क का रोग है ये ऐसा जोग है ये इससे बचने का अब आसान नहीं आता चाहे कुछ भी हो दिल के पार नजर नहीं आता नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता है तुझे यार नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता You got my whole world in your hand. Let me see, I'm a nerd. You go when I do as you please. See, I'm a nerd with you, and I'm down on my knees. Taking your boy, just take home with you, so I can show you good how to make your dreams come true. I'm gonna lick a lips, I'm gonna swim my hips, and I'll do it like boy. मेरी आशिकी का फैसला मेरी चाहतों को तू मिला तेरी महफिलें मेरी मंजिल
जादू है, बस बेकाबू है इश्क के जादू में, कुछ दुश्वार नजर नहीं आता, यार नजर नहीं आता, हर बार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, जब प्यार होता है, कुछ यार नजर नहीं आता, हर बार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, जब प्यार होता है, मैं तेरा धड़कन, तेरी ये दिन, तेरी रातें, तेरी अब बचा क्या, अब बचा क्या, हर घड़ी तुझसे ही मैं करता रहूं बातें तेरी, अब बचा क्या, अब बचा क्या, इश्क का जाम है ये, ऐसा जाम है ये, इससे बचने का अब आसान नजर नहीं आता, यार नजर नहीं आता, हर बार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, जब प्यार होता है, यार नजर नहीं आता, हर बार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, जब प्यार होता है, मैं रूठ आया और मनावांगी, हर चिलमन फूंक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। भाई सवाल हम फिर से दोहरा देते हैं और हमारा आज का सवाल ये है कि ये जो गाने हम आपको सुनवा रहे हैं ये जिन फिल्मों से हमने लिए हैं उन फिल्मों में हीरोइन कौन थी, अभिनेत्री कौन थी। जवाब तो वैसे सरिता बहुत सारे आ रहे हैं जो सारे के सारे सही हैं, लेकिन फिर भी हमने सवाल दोहरा दिया, फिर दोहरा देता हूँ। जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए थोड़ी सी और सुविधा हो जाएगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हो सवाल ना सुना हो, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जो गीत आप सुन रहे हैं आपको बताना है कि इन जिन फिल्मों से हमने ये गीत लिए है उनमें हीरोइन कौन थी। मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम, शब गुजरी ते जग सोया, नीम जगे अनमीदानम, मेरे माहिया सनम जानम, किवे करे अनमीदानम, शब गुजरी ते जग सोया, नीम जगे अनमीदानम। मैं तो पहन के साफा के सरिया चुगनी जोगन बन जाऊं, सुर में से काले जादू से कह दे तो जोग भुलाऊं। मैं तो शहर दी खंडी शबनम हाँ गुलशन का इतर चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब हूँ मैं, पर्वत भी चीर दिखाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। मैं खुदी में तू खुदी का
तो साथियों, हमने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उनकी फिल्मों में हीरोइन कौन थी उन फिल्मों में? और हमारे बहुत सारे साथियों ने सही सही जवाब भी भेजे हैं, बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं। एक चीज तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो नई फिल्में आ रही है, नई फिल्मों के गानों के साथ साथ नई फिल्मों की हीरोइन और हीरोज कौन होते हैं, इसके भी लोगों के पास अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ भाई सरिता, और आज भी 100% ही जो है ना हमारा रिजल्ट है। जी बिल्कुल। तो सही जवाब बता देते हैं जी। इन फिल्मों में हीरोइन थी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, तो यहाँ तुमने बजाया नहीं, वो म्याऊं म्याऊं वाली बात नहीं बजा देते। दिल्ली की बिल्ली तो यही स्टूडियो में ही बैठी हुई है, लेकिन जो फिल्मों की बिल्ली है वो तो पता नहीं कहाँ भी बैठी हुई है, नहीं पता। बट जो नाम सही सही आए हैं और जिन्होंने जवाब भेजा है उनका सबका तो नाम बताना ही है। हाँ भाई, जवाब सबके सही आए हैं। नाम पढ़ता हूँ मैं। मैसेज आए अब्दुल रहमान निगत प्रवीण का वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से। इन्होंने ये भी बताया था सरिता की वाई ब्लॉक मंगोलपुरी में एक मेट्रो की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे वाई ब्लॉक में थोड़ा सा ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है। इसके अलावा सुनील रस्तोगी रामकिशन जी का रोशन रोड से भी हमारे पास SMS आया। जवाब बिल्कुल ठीक है और बहुत सारी ईमेल आई हैं सरिता। ये है सिराज मिथुन रानी बेगम बड़ा हिंदू राव से, सतप्रकाश सनोठिया जी उपरकोट मौला चुकंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी निगत प्रवीण, अरविंद पाल गुरुग्राम दयानंद कॉलोनी से, ये है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, मनोज कुमार जी का भी मैं देख लेता हूँ जी, इनका असली नाम क्या है, और जयदेव कुमार जी हैं जी, मनोज कुमार के नाम से ये हमें मेल करते हैं। प्रकाश गोगिया जी का जवाब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जवाब है उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल। कमला रानी का जवाब ठीक है। पुराना तालाब डुमराव से बलाउल अंसारी, आसमान नाज है। इमरान अंसारी, शबाना अंसारी, इफरान अंसारी लोनी गाजियाबाद से जवाब ठीक देते हैं। गांव की टोनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, मोहब्बत बेगम जवाब ठीक देते हैं। लाल बाबू दीवाना मुस्तफाबाद दिल्ली से जवाब ठीक देते हैं। ये है मुंबई से शेख सुहेल और नाम है इनके साथ में अनु सुहेल, इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस तुमने बोला ना, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जवाब देते हैं, जवाब तो रोज ही देते हैं। अभी उन्होंने जो सही सही भेजा है वो। हाँ, रवि कुमार रंजन जी का शकूर बस्ती श्रीनगर से बिल्कुल, श्रीनगर दिल्ली से बिल्कुल ठीक जवाब आया है भाई। ये है देने वाले रेशमा अंसारी और शबनम अंसारी, इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ से लिखते हैं ये मालूम नहीं जी, ये बताएं हमें कहाँ से लिखते हैं। ये जो लिखते हैं वो सही जगह नहीं है। और ये है सुनील कुमार, इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहाँ से लिखा ये नहीं बताया, जगह सही नहीं है, मतलब जो आप एड्रेस भेजते हैं ना उसे हम नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं जी। ये है जी वसीम अकरम और डब्ल्यू अंसारी, ये बिहार से कहीं से हमें मैसेज कर रहे हैं, लेकिन जवाब सबका ठीक था, तो सबके लिए जोरदार तालियां। और एक फोन भी आया था, तुमने उठा लिया था मेरे ख्याल से। वो कुछ और जानकारी। हाँ, हरपाल सिंह जी का, उन्होंने भी जवाब ठीक दिया। भाई मैंने उनसे कहा है कि अभी तो मैंने आपका जवाब सुन लिया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के दौरान फोन नहीं उठाते। कोई बात नहीं, लेकिन फोन इसलिए उठा लेते क्योंकि सरिता कुछ जरूरी बातें भी होती है ना। जैसे घनश्याम जी का फोन आया, बोले कि बहुत दिनों से मैं आपको सुन रहा हूँ और आपका ये जो प्रोग्राम होता ना, जो आप बातें करते हैं ना, मेरे को मजा आया था 2 घंटे, लेकिन मैंने आज पहली बार फोन किया क्योंकि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वजीराबाद रोड जो सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जा रहा है, वहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है। और हमारी शांता कुमारी जी ने उस दिन कहा था कि जो महिला पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत कम है। और मैं देख रही हूँ कि जिस दिन से उन्होंने डिमांड किया है और तुमने इतनी आशाओं को, तमन्नाओं को, सबको आमंत्रित किया, उसी से और भी हमारी और भी जो साथिनी थी उन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया है। तो आप सब अपने नाम से भी मेल किया करिए या SMS भेजना है तो SMS भेजिए और हम आपके साथ ही सरिता राकेश और ये भी बता देता हूँ, प्रमोद पासवान जी का भी फोन आया था इस बीच में। उन्होंने कहा जी लोहे के पुल पे तो, जो पुराना पुल जिसे कहते हैं दिल्ली में, वहाँ पे तो जाम है, लेकिन जमुना बाजार से अगर वापस लोहे के पुल की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी जाम लगा हुआ है सड़क पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमें। और सबसे खूबसूरत बात क्या है ना, हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथी जो है बहुत सारे नए नए साथी जुड़ रहे हैं, नए नए नाम आते हैं ना यहाँ पे। तो अगर हमें कुछ आने वाले, अगर मेरी शादी वादी हो गई, परिवार मेरा बस गया, तो आने वाले बच्चों के साथ इसमें नाम ढूंढने की जो ना मुझे परेशानी नहीं होगी। इतने सारे हमारे पास नाम और हमारे साथी जो हमसे जुड़ रहे हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए। भविष्य की योजनाओं, और क्यों नहीं, भविष्य की योजनाएं तो बनानी ही चाहिए, है कि नहीं? साथियों आप भी बताइएगा, भविष्य की योजना बना के रखनी चाहिए ना। आप सबके जो आवेदन आएंगे उन्हें देखना भी तो मुझे ही है। तो 114 साल से पूरे देश का विश्वास, हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाओ हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है।
खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। डैडी डैडी गाड़ी रुक गई, चलाओ ना। बेटा चाबी भर दूंगा फिर चलने लगेगी। ये देखो। डैडी देखो फिर रुक गई, क्या हर बार चाबी भरनी होगी? हाँ बेटा हर बार। इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर मैं हूँ दिल्ली तो पंजाबी मुंडा रकेश और मैं नाले बिहार दी बबनी सरिता। हाँ सरिता तो ये है, कहाँ सरिता कोई गोई है का? कितना देर से अपने साथी लोग से बतिया रही है, आप जानकारी दीजिए। देते हैं जी भाई। अब बहुत ही अच्छे कलाकार और सिंगर भी थे सरिता, जिनकी बात हम करने वाले हैं। ये है पहाड़ी सान्याल। इनका आज ही के दिन सन 1974 में देहांत हो गया था, हमसे जुदा हो गए थे। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी सन 1906 में। भाई ये हिंदी और बंगाली दोनों जो फिल्में थी ना, दोनों भाषाओं में काम करते थे। बहुत ही बढ़िया ये एक्टर थे सरिता, और ये दार्जिलिंग के रहने वाले थे। और दार्जिलिंग के रहने वाले थे इसलिए इनको जो है ना पहाड़ी, मतलब पहाड़ों का रहने वाला इनको कहा जाता था। लेकिन यही इनका निक नेम जो है ना जिंदगी भर इनके साथ चला। लेकिन इनका असली नाम था नगेंद्र नाथ। और बहुत ही बचपन से ये म्यूजिक इनको बहुत पसंद था। और इसके बाद ये जो है ना महाराजा देवार जो है ना इनके प्राइवेट सेक्रेटरी ये 1931 में बन गए। और 1932 में जो सान्याल जी हैं ये कोलकाता आ गए और PC बरुआ से इनकी मुलाकात हुई। और न्यू थिएटर प्रोडक्शन में रूपलेखा फिल्म चल रही थी जी। तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई इनके कॉन्ट्रैक्ट में, और तब इन्होंने उस वक्त उस सब मुश्किलों से दूर होते हुए न्यू थिएटर्स को ज्वाइन किया था। और इनकी सैलरी थी 150 रुपए उस वक्त 1932 में साल का। हाँ, और उसके बाद देवकी बोस की म्यूजिकल हिट फिल्म आई थी 1933 में, मीराबाई। इसमें सिंगर और एक्टर दोनों थे, और राजरानी मीरा। और ये दोनों फिल्में बहुत हिट हुई थी। और उसके बाद यहूदी की लड़की ये फिल्म आई थी। और इनकी बहुत सारी फिल्में हैं सरिता। मुंबई चले आए जब ये, तो मौज 1943 में आई, मोहब्बत 1943 में आई, इंसान 1944 में आई, अनबन 1944 में आई, प्रीत 1945 में आई, मिलन 1946 में आई, श्रवण का मार 1946 में आई। सब देखनी पड़ेगी मुझे। हाँ, सारी देखनी पड़ेंगी अगर इनकी कला को अगर आपने सराहना है तो। लेकिन हम इनकी कला को सराहते हैं। एक छोटा सा गाना सुनते हैं। जो मुझको वापस बुला रही है, बिछे हुए हैं ज़मीन पे मोती, दुआएं बादल चल रही है, फिजाए रंगे ऐसी दिलकश जो मुझको वापस बुला रही है। परिंदा से गा रहे हैं, हवाएं झूला झूला रही है।
मैं अपने साथियों से पता है क्यों सिफारिश करते रहती हूँ कि आप 10 बजे से 12 बजे तक हमेशा हमारे साथ बने रहिए, सोमवार से शनिवार तक। इसीलिए क्योंकि इस तरह के जो गाने हैं ना, ये नगीना है, ये मोती है जो चुन के हम आपके लिए लेकर आते हैं। और इस तरह के जो गानों के शौकीन हैं, हमारे जो श्रोता हैं, साथी हैं, उन्हें इस तरह के गाने सुनने को और कहीं नहीं मिल सकते, मिल ही नहीं सकते जी, मिल ही नहीं सकते। इसीलिए हम दावा करते हैं जी। तो इसीलिए हम आप सबसे ये कहते रहते हैं, सिफारिश करते रहते हैं कि FM 106.4 मेगाहर्ट्ज को हर रोज ट्यून करके रखिए, मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 12 बजे तक। पूरे देश से कलाकार है आए, आदि महोत्सव सबको संग ले आए। पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकारी और है यहाँ कला का अद्भुत संगम। विभिन्न राज्यों की संस्कृति लेकर आ गया है आदि महोत्सव का मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए पूरी दिल्ली को आमंत्रण है। आदि महोत्सव में आए और देश भर से आए लगभग 1000 ट्राइबल शिल्पकारों और हस्तकारों का हौसला बढ़ाएं। शिल्प, संस्कृति, खान पान और खरीदारी का महोत्सव आदि महोत्सव 1 से 15 फरवरी तक, दिल्ली हाट, INA, नई दिल्ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और ट्राइब्स इंडिया का आयोजन। आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आनंद मास्क लगाकर एवं उचित दूरी बनाकर लें। 114 साल से पूरे देश का विश्वास, हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाओ, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। All India Radio is back with live action of the India-England cricket series from 5th February onwards on FM rainbow stations, DRM, LRS and other FM relay stations and primary channels. For commercial bookings, contact 011 2342 1030, 2311 8524 and 77289 09292. पता है जो एनिमल्स लवर होते हैं ना, उनके लिए जो एनिमल्स पे बेस्ड फिल्में बनती है ना, वो बहुत पसंद करते हैं। और मुझे भी एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है। पेट्स जो घर में रखते हैं तो वो देखते हैं, सुनते हैं। तेरे को क्या लगता है? मेरे को नहीं है। मैंने ऐसी नागिन और बिल्ली पाल रखी है। ओए की गाले गबरू जवान नैले में देला मार देता है। क्या करो भाई, मारना पड़ता कभी कभी तो मजा भी आता है। जी हाँ, तो जो एनिमल्स फिल्में बनी है ना, उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो केसी बुकाड़िया जी। जी जी, इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद है। और मैंने बता ही दिया बात में कि ये डायरेक्टर भी है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है। इनका आज ही के दिन जन्म है, यानी 10 फरवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था। और इंडियन फिल्म मेकर, ये सबको मालूम है, बहुत सारी इन्होंने फिल्में बनाई है, बहुत सफलतम फिल्में हैं, जैसे कि प्यार झुकता नहीं है, तेरी मेहरबानियां, इसमें भी था एक वो बड़ा वाला कुत्ता काला सा, नसीब अपना अपना, हम तुम्हारे हैं सनम और मैं तेरा दुश्मन। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जो उन्होंने बनाई। फिल्म भी थी जिसमें इन्होंने किसी एक जानवर का इस्तेमाल किया था, रिवाज में भी किया था। जी बिल्कुल किया था, हाँ, रिवाज फिल्म में भी किया था और मैं तेरा दुश्मन में भी किया था। इन्होंने तो इस तरह से बहुत सारी फिल्में की है। और इन्होंने आज का अर्जुन जो फिल्म इनको, हाँ जी, तो आपका गोरी गोरी कलाइयां भी सुनते हैं। हाँ, इतना गाना फेमस हुआ था। बहुत। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि सावन का महीना आता है ना, तो हम सब जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, मतलब मैं तो लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, समझ जाता हूँ। हरी हरी चूड़ियां पहनने की बहुत शौकीन होती है। तो इस वजह से ये गाना जो है ना इतना फेमस हुआ था। सुन लीजिए भैया, ये मेरे दिल की बात है।
गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा, गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए, हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भी मक्खी न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा, गोरी है कलाइया। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। पूरे देश से कलाकार है आए, आदि महोत्सव सबको सब ले आए। पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकारी और है यहाँ कला का अद्भुत संगम। विभिन्न राज्यों की संस्कृति लेकर आ गया है आदि महोत्सव का मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए पूरी दिल्ली को आमंत्रण है। आदि महोत्सव में आए और देश भर से आए लगभग 1000 ट्राइबल शिल्पकारों और हस्तकारों का हौसला बढ़ाए। शिल्प, संस्कृति, खान पान और खरीदारी का महोत्सव आदि महोत्सव 1 से 15 फरवरी तक, दिल्ली हाट, INA, नई दिल्ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और ट्राइब्स इंडिया का आयोजन। आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आनंद मास्क लगाकर एवं उचित दूरी बनाकर ले। 114 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी। प्योर हनी यानी हमदर्द हनी। टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी। वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1400 से अधिक जेनेरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। 114 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी। प्योर हनी यानी हमदर्द हनी। टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी। वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। 114 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी। प्योर हनी यानी हमदर्द हनी। टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी। वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। सरिता कह दो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाँ, किसको कहना है मैं बताता हूँ। टू यू। हाँ, मेरा तो है ही है भाई, मेरा तो रोज जन्मदिन होता है। जब मैं आता हूँ तो भाई बहुत सारे लोग विश करते हैं, मेरी तो एनिवर्सरी भी रोज होती है। लेकिन हमें कहना है जी जैस्मिन सेंटलास जी को। अब ये इनकी, मैं तो यार कंफ्यूज हो जाता हूँ, इनको क्या बोलूँ। लेकिन हैप्पी बर्थडे बोल दिया ना। सन 1995 में इनका जन्म हुआ था। ये भाई आपको मालूम है, गाने लिखती भी है, टेलीविजन पर्सनैलिटी भी है। इनका पंजाब में जन्म हुआ था, लेकिन ये बड़ी बड़ी कैलिफोर्निया में है सरिता। और 2008 में इनका पहला गाना आया था
मुस्कान, जो बहुत हिट हुआ था, और उन्होंने 2014 में जो है ना अपना बॉलीवुड कैरियर शुरू किया, और यार ना मिले ते मर जावा की फिल्म में गाना आया था ना। फिर उसके बाद तो भाई ये चार्ट बस्टर, बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स मिल चुका है, स्क्रीन अवार्ड इनको बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए मिल चुका है। और भाई अब तो छोड़ो मत, गाना सुना दो भाई। तो हैप्पी बर्थडे बोल दिया आपको भैया, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतला, इन्ना बोतला च सिप सिप पीवे, चढ़ती जवानी मेरी अख मुंडिया, चढ़ती जवानी मेरी अख मुंडिया, अज पेड़ांगे यारियां दा मीवे। मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतला, इन्ना बोतला च सिप सिप पीवे, मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतला, इन्ना बोतला च सिप सिप पीवे। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं कहना है कि पी ना पिए, लेकिन एक चीज है जो हम हर रोज कह के जाते हैं अपना साथी लोग को कि भाई एसएमएस का ख्याल रखिएगा, बबनी का दम ध्यान रखिएगा, रोज आइएगा 10 बजे से 12 बजे तक हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी हमको जो कहना है वो कह दें। हाँ, कह दो। कह देते हैं कि आप सब लोग ना एसएमएस का ख्याल रखिएगा, मतलब कि सैनिटाइजर करिएगा, मास्को पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिएगा। और बिबे गबरू जवान दी भी गल सुन लो भाई। जी कह रहे जी जो करना करो, जो ਤੁਹਾਡੇ दिल च आए हो भाई, ਤੁਸੀਂ अपने बस जिंदगी च रिदम बनाए रखो, अपना मास्क ना लाओ, एवं ही नचते रहो जिवें नचा रही है। और भाई ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ 10-20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬੂ ਨਾਲ ਧੋ।